इसको लेकर दो तीन आंसर अलग अलग सेगमेंट के लिए बनेंगे। एक सेगमेंट होगा फ्रेशर्स के लिए, हम्म। एक सेगमेंट होगा एक्सपीरियंस फैकल्टी के लिए, हम्म। और एक होगा इन बिटवीन फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस्ड। हम्म। तीन टाइप के फैकल्टी होंगे आपके। हम्म। तो जो फ्रेशर्स हैं उनको तो पूरी तरीके से मेटा वॉइस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। हम्म। जो कह रहा है एक एक बात को वो फॉलो कर ले। हम्म। अब आते हैं एक्सपीरियंस्ड पर। हम्म। एक्सपीरियंस फैकल्टी को ये होना चाहिए कि मेटा वॉइस से वो कंटेंट सारा परचेज करे, जो भी सब्सक्रिप्शन है ले पूरा। हम्म। क्योंकि मेटा वॉइस को नहीं पता है कि उनको कितना आता है, हम्म। उनके अकॉर्डिंग दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता एब्सोल्युटली। है। हम्म। वो कंटेंट पूरा लें। हम्म। अब उनको क्या रिक्वायर्ड है वो सारा हम्म। पीडीएफ खोल के एक बार देख लेंगे तो आइडिया लग जाएगा। जैसे हम्म। मुझे ऐसा लगा कि मैंने आपसे कंटेंट सारा लिया, मुझे हम्म। ऐसा लगा कि मुझे आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले थे वो सारे हम्म। मेरे सही हो गए, मैंने एक दिन हम्म। में लगा के खत्म कर दिया। हम्म। फिर मुझे लगा कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले जो आपने दिए थे उसको रीड करने के बाद मुझे ऐसा लगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं अगर पहले से देख के नहीं जाऊं तो शायद वहां गलत करूंगा, भले ही मेरे मुझे कितना आता हो, लेकिन हम्म। अगर एक बार रीड करके नहीं जाऊंगा तो वो दिमाग मुझे वहां पे वो क्वेश्चन डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं कर पाएगा और गलत हम्म। हो जाएगा। हम्म। तो वो हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और हम्म। एचआर राउंड वाला तो अमेजिंग, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि उस तरीके से कोई अरेंज करके नहीं देता आपको कि एचआर राउंड में ये क्वेश्चन आएंगे। तो हम्म। मुझे देख के इतना लग गया पता कि आपने सारे जितने भी कैंडिडेट आपके हैं उनके हम्म। एक्सपीरियंस को कलेक्ट करके आपने हम्म। टाइप करके उसको पीडीएफ बनाया है। तो मैं हम्म। समझ गया कि दिस इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल हु आर हम्म। ऑलरेडी सेलेक्टेड इन इंटरव्यू। तो हम्म। वो एक पैकेज जो है हम्म। वो ऐसे तो कहीं मिलेगा नहीं मार्केट में। ठीक है, हम्म। उसके लिए आना ही पड़ेगा, कैंडिडेट होगा आपके पास। तो हम्म। तो एक्सपीरियंस को क्या चाहिए वो कंटेंट देख के खुद डिसाइड कर ले कि मुझे उसमें से क्या लेना है। और एब्सोल्युटली। फ्रेशर्स, हम्म। फ्रेशर्स को उस पैकेज को, जो भी आपका फुल पैकेज मैंने लिया था, हम्म। उस पैकेज को एक एक चीजों को करना होगा। बट हम्म। मैं ये बोलूंगा कि उस पैकेज को हाथ लगाने से पहले एक राउंड कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़ो आप। जूलॉजी के हम्म। हो तो जूलॉजी पढ़ो, बॉटनी के हो तो बॉटनी पढ़ो, जिस सब्जेक्ट को पढ़ो, तब हम्म। जाके मेरा वॉइस के जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है पहले उसको बनाओ। उसको बनाने के बाद जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला उसको हम्म। बनाओ। उतना करने के बाद पहले आप सब्जेक्ट राउंड क्वालिफाई कर लो, पहले वो हम्म। क्वालिफाई तो कर लो, हम्म। तब एचआर राउंड वाला पीडीएफ पढ़ना। अदरवाइज उसको पढ़ने का कोई मतलब ही पढ़ने नहीं की है। सही बात है। पहले सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन क्वालिफाई तो कर लो, रिटर्न एब्सोल्युटली। क्वालिफाई कर लो। उसके हम्म। बाद डेमो राउंड के लिए वो पढ़ लेना, डेमो में हो सकता है आपको एचआर भी मिल जाए तो पढ़ हम्म। लेना। तो हम्म। फ्रेशर्स को तो पूरी तरीके से डिपेंडेंट होना चाहिए। और ओके। वो पैकेज बहुत ही अमेजिंग है फ्रेशर्स के लिए, वो आराम से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। और हम्म। एक्सपीरियंस को क्या है कि डिपेंडेंट रहना चाहिए आपके ऊपर, लेकिन हम्म। उसको क्या लेना है ये उसकी एक्सपीरियंस बताएगी कि क्या लेना है, उसमें से क्या एब्सोल्युटली। चूज करना है। तो आई हम्म। थिंक यही होना चाहिए, आई तो थिंक दैट बहुत इज बेस्ट हेल्पफुल है आंसर। मेटा वॉइस। और आज के डेट में कोचिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो कर रही है, एक्सपांड कर रही है खुद को, तो कहाँ वैकेंसी आई ये कैसे पता चलेगा? पहले क्या होता हम्म। था, कोटा और दिल्ली, बस दो हम्म। ही जगह होता था जॉब। हम्म। लोग हम्म। चले जाएंगे कोटा, पता चल जाएगा वैकेंसी किस कोचिंग में है। हम्म। अब तो ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूट है। हम्म। अब ऑल ओवर इंडिया में कहाँ वैकेंसी है, ये पूरे इंडिया तो आप घूम के पता लगा नहीं सकते हैं, पूरे इंडिया एब्सोल्युटली। में आपके लोग हैं नहीं, तो उसके लिए हम्म। कोई एक प्लेटफॉर्म तो हो। प्लेटफॉर्म तो चाहिए आई थिंक एब्सोल्युटली। उसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपका मेहता हम्म। वॉइस, बेस्ट प्लेटफॉर्म है। महाराष्ट्र में आ रहा है, बिहार के लोग को पता चल रहा है कि महाराष्ट्र में वैकेंसी आ रही है, हम्म। महाराष्ट्र हम्म। के लोग को पता चल रहा है कि पंजाब में वैकेंसी आ रही है। तो हम्म। ये घर बैठे आपको मेहता वॉइस से पता चल सकता मालूम है। आई थिंक पड़ेगा। दिस इज वेरी बेस्ट प्लेटफॉर्म। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज बहुत ही खास मेंबर को इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर के आए हैं, बिकॉज ये जो मेंबर है ये बहुत ही एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, बहुत बेहतरीन जॉब कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन सैलरी है इनकी, लर्निंग के लिए इनके पास बहुत कुछ आपको सिखाने के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है इनसे चीजों को सीखना, बिकॉज ये ऐसे पर्सन है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे आज के इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो स्किप नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक देखना ही देखना है, ताकि आप रमन से सब कुछ सीख सके। आज के जो कैंडिडेट है हमारे इस वीडियो में उनका नाम राकेश रमन है। राकेश ने रिसेंटली अभी अभी बहुत हाल फिलहाल की बात है, एक कंपनी है फिलो नाम की, सुना होगा आपने, वो ऑनलाइन क्लासेस के लिए काफी फेमस है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स काफी आते हैं उसमें। बट लोगों को नहीं पता होता है कि फिलो में एक सेगमेंट है वर्क फ्रॉम ऑफिस का भी, जहाँ ऑफिस जाके आपको पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को क्लासेस लेनी पड़ती है, जिसकी सैलरी बहुत ही अमेजिंग है। आप सैलरी सुनोगे ना आपके होश उड़ जाएंगे कि ऑनलाइन क्लास के लिए कम टाइम के लिए कम लेक्चर्स के लिए काफी बढ़िया पैकेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं आपको ये। तो आप सुनेंगे राकेश रमन से इनकी जर्नी के बारे में कि इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, अप्लाई कैसे किया, इंटरव्यूज कैसे होते हैं,
और अगर आप लोगों को अप्लाई करना है फीलो के लिए तो क्या प्रोसेस होगा उसका, कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, इंटरव्यूज क्या क्या होने वाले हैं उसमें, ताकि यू कैन लर्न फ्रॉम हिम एंड यू कैन एक्चुअली अप्लाई ऑन योर जर्नी ऑल्सो। बस रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को एंड तक देखना है आपको, ताकि लर्निंग बहुत कुछ मिल सके, बिकॉज ये पर्सन बहुत कुछ सिखाएंगे आपको। बहुत मुश्किल से उन्होंने टाइम निकाला है अपने लिए, ताकि आपको वो बता सके इस वीडियो के अंदर कि जर्नी होती कैसे है। तो आइए डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं उनकी जर्नी से, एक बेसिक इंट्रो लेकर के जानते हैं इस जर्नी को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, अगर आपको भी फीलो में एज अ ट्यूटर ऑफलाइन क्लासेस के लिए अप्लाई करना है तो। राकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। और हम सब बहुत खुश हैं, हमारी पूरी मेहता वॉइस की फैमिली बहुत खुश है कि आपने बहुत अच्छा पैकेज क्रैक किया है। पैकेज क्या रहने वाला है गाइस, ये एक सरप्राइज है, ये हम बताएंगे आपको वीडियो के एंड में। तो एंड तक रुकना है आपको, ताकि यू कैन लर्न कि पैकेज क्या मिलता है यहाँ पे। बट राकेश, फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं आपकी जर्नी से, कि आपने इसके लिए अप्लाई कैसे किया। पहले एक बेसिक इंट्रो आपका, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी जर्नी कैसे आपकी स्टार्ट हुई, इंटरव्यूज क्या क्या हुए आपके इसमें, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, ताकि पीपल वॉचिंग आउट देयर ऑन यूट्यूब इफ दे वांट टू अप्लाई फॉर दिस, वो भी इस जॉब के लिए आपकी तरह अप्लाई कर सके, इस पैकेज में जा सके, अपनी ड्रीम जॉब को सिक्योर कर सके। तो ओवर टू यू, आप अपने इंट्रो से अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए। और मैं सौभाग्यशाली मानूंगा कि आपने मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया। अगेन थैंक यू। तो माय नेम इज राकेश रमन एंड बेसिकली आई बिलोंग टू बिहार। जैसा सर ने कहा कि बहुत कुछ मैं सिखा सकता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी एक्सपीरियंस से बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। अगर आप मेरा एमएससी पास आउट देखेंगे जून 2023 की, ठीक है, और अभी जो मेरी पैकेज है सर बताएंगे लास्ट में। आई थिंक कि ये पैकेज बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी को मिलती है, बट मेरी एमएससी लास्ट ईयर हुई है। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वाइज देखेंगे तो मैं फ्रेशर्स हूँ, बट मेरी जो पैकेज है वो आप देख के नहीं बता पाएंगे कि वो फ्रेशर्स की पैकेज है, वो एक्सपीरियंस फैकल्टी की पैकेज होती है। तो मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे जर्नी को आगे बढ़ाया और मैं फीलो तक कैसे पहुंचा। तो ये जो मेरी आज एक्सपीरियंस होगी ये फ्रेशर्स के भी काम आएगा और एक्सपीरियंस फैकल्टी के भी काम आएगा। और अगर किसी फ्रेशर्स को बहुत कम टाइम में एक्सपीरियंस बनना है तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है। तो बेसिकली मैंने जर्नी स्टार्ट किया था 2018 से, और उस टाइम मैं था बीएससी फर्स्ट ईयर में। और उस टाइम मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दिया था। मेरा फोकस क्लियर था कि मुझे टीचर बनना है और कोचिंग इंडस्ट्री में अपना नाम जमाना है। तो मैं मॉर्निंग में भी एक बैचेस लेता था पटना के लोकल कोचिंग में, और इवनिंग में भी 2 बैचेस लेता था। फर्स्ट ईयर मेरी ऐसे गई। सेकेंड ईयर में मैं कॉलेज बहुत कम जाता था, केवल मेन क्लास करता था और फिर फुल टाइम में कोचिंग में रहता था। फिर थर्ड ईयर में कोरोना आ गई। तो हुआ क्या कि मैंने 2 साल कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ाना सीख लिया कि बच्चों को कैसे हैंडल करना है, क्या कैसे करना है। और एक राउंड मैंने सिलेबस पूरा पढ़ा लिया, पूरा जूलॉजी और बॉटनी के मेजर सब्जेक्ट मैंने पढ़ा लिए चैप्टर्स। तो मेरा नोट्स बन के तैयार हो गया। उस टाइम मैंने पहली बार बहुत एफर्ट लगा के पढ़ाया और मेरा एक प्रॉपर नोट्स बन गया। किसी भी फ्रेशर्स टीचर को एक राउंड शिद्दत से पढ़ाकर एक नोट्स तैयार करवाना पड़ेगा, चाहे वो आप खुद से लिख कर तैयार करें या किसी लोकल कोचिंग में ज्वाइन कर लें, तो ये बेस्ट होता है कि आप पढ़ के जाएं और वहां पर पढ़ाएं, बच्चे नोट्स बनाएंगे और लास्ट में बच्चे का पीडीएफ ले लें। तो राइट नाउ मेरे पास कंप्लीट बायोलॉजी के जो पीडीएफ है मेरे हैंड रिटन नहीं है, बच्चों के ही हैंड रिटन है, लेकिन वो कंटेंट मेरे हैं। तो वो मेरे सेकेंड ईयर तक रेडी हो गए। फिर थर्ड ईयर में जब लॉकडाउन लगा तो मैं उसी कंटेंट को और अपग्रेड किया। मैं वापिस से पढ़ा एक राउंड पूरा, और उस टाइम मैंने 2 टॉपर स्टूडेंट को पढ़ाया, जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025 और 26 की टॉपर होने वाली है नीट की। ये सरप्राइज है, ये आपको 25 और 26 में पता चलेगा। सो 2025 में वो रिजल्ट भी आएगा और एक बच्ची उसके 26 में। तो उस टाइम मैंने जब उनको पढ़ाया तो मैंने कंटेंट को, चूंकि वो टॉपर थी, मैंने कंटेंट को और अपग्रेड किया। और वो चूंकि फ्री टाइम था कोरोना का, तो मेरे पास कोई काम नहीं था, तो वहां से मेरा कंटेंट काफी रिफाइंड हो गया और तब मैं बीएससी पास कर गया। फिर मैं एमएससी करने जो गया, तो एमएससी करने गया अच्छी जगह सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको अलग से कोचिंग करने का फिर टाइम नहीं मिल पाएगा कि आप कोचिंग में जाके पढ़ा पाए। फिर मैं सोचा कि सब्जेक्ट गैप ना लग जाए, मैंने 4-5 बच्चों का ही एक पर्सनल ऑनलाइन बैच बना लिया, मिनिमम फी ले लिया उनसे, और मैंने एक पेन टेब ले लिया और मैंने बोला कि मैं आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। और ऑनलाइन तो हम पढ़ा ही सकते थे, कॉलेज में 1 घंटा निकालना था मुझे, मैं 1 घंटा निकाल के उन 4 बच्चों को पढ़ा। मैं ये भी सोच रहा था कि अगर ये बच्चे पैसा नहीं देंगे तो फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं अपना टीचिंग का गैप नहीं लगने दूंगा, ताकि एमएससी पास होते ही मेरे पास जॉब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो। तो मैंने एक राउंड फिर से पढ़ाया और पढ़ाया अपग्रेडेड वर्जन, और उसको पढ़ाने के दौरान
मेरी पूरी बायोलॉजी ऑलमोस्ट मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जूम का, और मैंने अपने यूट्यूब हाँ, चैनल पे अपलोड भी कर दिया। और आज पूरे भारत का कोई भी गरीब बच्चा बेस्ट कंटेंट उसको वहां से पढ़ भी सकता है, और मेरा गैप भी नहीं लगा। सुपर फिर मैं सुपर। एमएससी के थर्ड सेमेस्टर में चला गया, फोर्थ सेमेस्टर बचा था, तो मैंने आकाश कोटा में भी इंटरव्यू दिया, दिल्ली में दिया। मेरा दोनों ही जगह हो गया, मेरा हम्म रिटर्न भी हो गया और डेमो भी हो गया। बट हम्म चूंकि मैं फोर्थ सेमेस्टर में था तो मेरे पास एमएससी के मार्कशीट नहीं थे, तो हम्म उन्होंने बोला कि एमएससी कंप्लीट होने के बाद आप आना, आपका हम्म, रिटर्न डेमो स्किप हो जाएगा और आपको फिर डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है। फिर संजोग से ऐसा हुआ कि मैं वहां से जैसे ही निकला, तो जस्ट अगले ही दिन मुझे अन अकेडमी से ऑफर आ गया, और मैंने ओह, उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो फिर मैंने अन अकेडमी ज्वाइन कर लिया, और मैंने ऑलमोस्ट 1 ईयर अकेडमी में काम भी किया। फिर वहां पे कुछ इशूज थे, कुछ चीजें थी, तो मुझे लगा कि लॉन्ग जर्नी के लिए अन अकेडमी मेरे लिए उस लोकेशन पर सुटेबल नहीं है। हम्म तो मैं सर्च में था, और उस समय मैंने मेहता वॉइस के जो यूट्यूब चैनल है उसको हम्म हर दिन में 5 बार देखता था, और हम्म टेलीग्राम और व्हाट्सएप। हालांकि हम्म मैं मेहता वॉइस से 1.5-2 साल से कनेक्टेड हूँ। मैंने हम्म आकाश कोटा का भी जो जो है गया था वर्क इन ड्राइव में, हम्म ये मेहता वॉइस के व्हाट्सएप चैनल से निकाल के गया था। हम्म और जनकपुरी में भी गया था, और साउथ, हम्म मतलब मैं मेहता वॉइस का पुराना मेंबर हूँ। ठीक है। हम्म तो कुल मिला के मैंने फिर जब डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब चेंज करना है, इंस्टीट्यूट चेंज करना है, तो मैं डेली अपडेट देखता था, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब चैनल पर हम्म मेहता वॉइस के। हम्म तो मैंने 2-3 जगह इंटरव्यू भी दिया, तो हम्म 2-3 जगह पैरेलल में चल रहे थे। इसी बीच फिलो से मुझे कांटेक्ट किया गया। और हम्म, फिलो से मुझे कैसे कांटेक्ट किया गया कि मेरी यूट्यूब की वीडियो फिलो से रिलेटेड किसी मेंबर्स को अच्छी लगी थी, और ओह, उन्होंने सीईओ तक भेज दिया। जो वीडियो हम्म मैंने यूट्यूब पर डाला था उनको अच्छी लगी, तो उन्होंने सीईओ को भेज दिया कि ये कोई कैंडिडेट है जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों पढ़ाता है। तो हम्म ये मेरा प्लस पॉइंट था फिलो में सिलेक्शन का, कि मैं हूँ जूलॉजी में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, बट हम्म मैं शुरू से बॉटनी भी वैसे ही पढ़ाया हूँ जैसे जूलॉजी पढ़ाया हूँ, और हम्म गैप लगने नहीं दिया। तो हम्म ये चीज फिलो के सीईओ सर को बहुत अच्छा लगा कि एक कैंडिडेट अगर दोनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो कोरिलेट भी अच्छा कर सकता है और हैंडल भी अच्छा कर सकता है। ट्रू, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट एचआर से कांटेक्ट करवाया, और हम्म मेरा प्रोसेस लग गया। तो हम्म अगर कोई भी फ्रेशर्स हैं, आप एक बार नीट का तैयारी किए हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाइए। हम्म क्योंकि कॉर्पोरेट में ज्यादातर आपको या तो बॉटनी के टीचर बना दिए जाते हैं तो जूलॉजी के, लेकिन हम्म अगर आपको नॉलेज है तो आप हम्म जूलॉजी के टीचर बन भी गए तो आप साइड से कहीं ना कहीं बॉटनी पढ़ाते रहिए, किसी बच्चे को पकड़ के फ्री में पढ़ाते रहिए। वो हम्म आपको आगे लाइफ में काम आ जाएगी, कभी भी काम आ जाएगी। जैसे हम्म, मुझे नहीं पता था कि कब काम आ जाएगी, लेकिन मुझे काम आ हाँ, गई, जबकि मैं हम्म अनअकैडमी में जूलॉजी का एडुकेटर था। हम्म, तो जब मेरा प्रोसेस के लिए उन्होंने लगाया, तो मेरे को जिस दिन कॉल आया उसी दिन मेरा 2 राउंड इंटरव्यू उन्होंने करा लिया। तो वापस, फर्स्ट राउंड उन्होंने सारी बात बताई कि हम्म ऐसे ऐसे वैकेंसी है, ऑफलाइन बैचेस के लिए वैकेंसी है। और हम्म उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया कि बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाना है, और उन्होंने टर्म्स कंडीशन पहले ही रख दिया प्रोसेस के पहले ही, कि ऐसे बच्चों को पढ़ाना है जो सरकारी स्कूल के बच्चे होंगे, बहुत ही गरीब बच्चे होंगे, उनको खाना खाने का भी पैसा नहीं है, सरकार ये प्रोजेक्ट के तहत आपको हायर कर रही है, और आपको उन गरीब बच्चों को पढ़ाना है। बच्चे हम्म मेहनती होंगे बट हम्म उनको खाने तक का पैसा नहीं है, और उसको नीट की तैयारी करना कराना है, और उसको डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास करना है। हम्म तो क्या आप कर पाएंगे? तो मैंने बोला हाँ कर लेंगे। हम्म बोला उसी से कुछ रिजल्ट भी निकालने हैं। मैंने बोला मैं हम्म जरूर कोशिश करूंगा। फिर हम्म उन्होंने मेरा उसी दिन, लगभग मुझे लगता है कि 1 बजे दोपहर को आसपास कॉल आया होगा, और हम्म उसी दिन मुझे मुझे उन्होंने 2 बजे इंटरव्यू भी शेड्यूल कर दिया। तो हम्म उन्होंने बताया कि 3 राउंड का इंटरव्यू होगा। पहला राउंड होगा एचओडीज के साथ सब्जेक्ट इंटरेक्शन। हम्म फिर सेकेंड राउंड होगा, जो हमारे प्रोजेक्ट के टीम हेड होंगे वो हमारे बारे में पहले जानेंगे कि ये हमारी टीम में फिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। एंड फाइनल राउंड होगा सीओ राउंड। सीओ सिलेक्ट करेंगे, अप्रूव करेंगे, तभी सिलेक्ट होंगे। अब वहां रिजेक्ट हो गए तो फिर रिजेक्ट हो गए। हम्म तो हम्म उन्होंने मेरा सब्जेक्ट इंटरेक्शन उसी दिन लगा दिया। हम्म अब सब्जेक्ट इंटरेक्शन जब लगा, तो शुरू तो ऐसे हुई, मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। पहले मैम ने बोला कि आप कोई भी एक टॉपिक पढ़ाइए। तो हम्म मैंने शुरू कर दिया एक्सक्रेटरी सिस्टम, क्योंकि उस हम्म टाइम मैंने सर के कांटेक्ट में था, मैं और भी कंपनी का दे रहा था और हम्म एक्सक्रेटर सिस्टम पे ही काम कर रहा था। हम्म तो मैंने एक्सक्रेटर सिस्टम के कुछ टॉपिक पढ़ाए। फिर उसको उन्होंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। मैं हम्म टॉपिक पढ़ा रहा था यूरिन फॉर्मेशन। तो हम्म 4-5 मिनट मैंने पढ़ाया होगा, तो हम्म उसी में नेफ्रॉन में 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है सिंपल स्क्वेमस, एक होता है क्यूबॉइडल। उन्होंने हम्म पूछा कि यहाँ क्यूबॉइडल ही क्यों है और यहाँ स्क्वेमस ही क्यों है। हम्म उसको उन्होंने लॉजिक पूछना चाहा, मैंने हम्म बताया। फिर हम्म उसी से रिलेटेड उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस किया। और हम्म फिर उनको चूंकि ये पता था कि ये अनअकैडमी में जूलॉजी एडुकेटर थे, उसके बाद वहीं पे वो जूलॉजी छोड़ दिए, और वो अब घुसे बॉटनी में।
क्योंकि हम्म। उन्होंने मेरे प्रोसेस से पहले ही मेरे से बुलवा लिया था कि बॉटनी जूलॉजी दोनों पढ़ाऊंगा। हम्म। तो उन्होंने बॉटनी में भी काफी सारे सवाल किए, लेकिन एक सवाल ऐसा था जो मुझे नहीं आता था, और मैंने बी फ्रैंकली मैंने बोल दिया कि मैम ये टॉपिक मेरे टच में नहीं है, और मैं पढ़ के फिर कभी देखूंगा तो मैं फिर बता सकता हूँ। तो कोई भी इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप गलत आंसर ना करें, हम्म। उसको छोड़ दें, और आप वहां पे पोलाइटली बोल दें कि मैम ये अभी टच में नहीं है, सर अभी ये टच में नहीं है, बस ये बोल देना कि टच में नहीं है। ये भी मत बोलना कि मुझे आता नहीं है, ये हम्म। बोलेंगे फिर निगेटिव हो जाएगा वहां पे। बोल हम्म। देना कि बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है, या कई बैचेज में बहुत दिनों से पढ़ाया नहीं है, तो टच हम्म। में नहीं है, पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा। हम्म। तो उन्होंने मुझे एक बॉटनी का क्वेश्चन पूछा, तो वो मेरे सच में टच में नहीं था। इनफैक्ट बात ये थी कि वो बॉटनी का वो चैप्टर एक्चुअल में मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं था किसी बैच में, हकीकत ये थी। हम्म। लेकिन मैंने उनको ये बोला कि हम्म। पिछले साल मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है, तो मेरे टच में नहीं है। अगर हम्म। आप सारी चीजें वहां बोल, देखिए आप जब सेलेक्ट हो जाएंगे ना, आप सब कुछ हैंडल कर लेंगे। हम्म। लेकिन अगर इंटरव्यू में अगर आप सब कुछ बताने लग गए, तो आप वहीं हम्म। पे रिजेक्ट हो जाएंगे, तो आपको हैंडलिंग का चांस ही नहीं मिलेगा। ट्रू। आप एक बार सेलेक्ट एब्सोल्युटली। हो जाएंगे, आप पढ़ के पढ़ा लेंगे सब कुछ, लेकिन इंटरव्यू हम्म। फेस करना बड़ी बात है। तो वहां पे मैंने एब्सोल्युटली। सब कुछ निकाल दिया। उन्होंने उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जो आउट ऑफ द नीड थे। जैसे हम्म। उन्होंने पूछा कि कोई भी सेल क्या काम करेगा, ये उस सेल को कैसे पता चलता है। तो ये अरे नीट बाप में रे। दूर दूर तक कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। हम्म। लेकिन अगर आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो आप कनेक्ट करके बता सकते हैं। तो मेरे हम्म। मुंह से आंसर तो निकल गया कि सेल हम्म। सिग्नल, सेल को सिग्नल आता है। फिर हम्म। उन्होंने बोला कि कैसे सिग्नल आता है, तो मेरे मुंह से निकल गया कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीनेसिस मॉलिक्यूल सिग्नल देते हैं। हम्म। तो फिर उन्होंने मेरे वर्ड को पकड़ लिया, प्रोटीन वर्ड को। हम्म। उन्होंने बोला कि ये सिग्नल केवल प्रोटीन देता है क्या। वहां से मेरा माइंड खुल गया और नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने लगा कि नहीं, हम्म। ये केवल प्रोटीन नहीं होते, लिपिड भी होते हैं। फिर उन्होंने हम्म। मेरे से एक एग्जांपल पूछ दिया कि प्रोटीन और लिपिड के एक एक एग्जांपल बताओ सिग्नल के, और फिर मैं हार्मोन वाले चैप्टर पे चला गया। हम्म। मतलब अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो आप हम्म। आंसर देते देते अपने आप कैसे कनेक्ट कर लेंगे, आपको भी नहीं अंदाजा होगा कि आपने इंटरव्यू फेस कर लिया और सही जवाब हाँ। निकाल दिया आपने। हम्म। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो सीधा बोल दो कि ये टच में नहीं है मैम, सॉरी मैम, कभी देख के बता दो। हम्म। ऐसे क्वेश्चन को बाईपास करना है, तो वो अगला क्वेश्चन आपको देगा। और हम्म। जैसे ही आपने गलत आंसर दिया, तो मतलब अब वो आपको अगला क्वेश्चन भी नहीं देंगे, और आपका इंटरव्यू थैंक यू बोल के वो रोक देंगे। या फिर अगला हम्म। क्वेश्चन पूछेंगे भी, तो वो आपको फंसाने की कोशिश करने लगेंगे, अब कि अब तो ये फंस गया, अब इसको और फंसाएंगे। हम्म। ये होता है इंटरव्यू। तो सब्जेक्ट इंटरेक्शन अगर आपका निकल गया, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने कई जगह इंटरव्यू दिया है, हम्म। सब्जेक्ट इंटरेक्शन निकलने के बाद 95% आपका सिलेक्शन हो चुका है। मतलब हम्म। फिर रेयर ही ऐसा होता है कि आपका रिजेक्शन हम्म। हो। हम्म। तो वो हुआ, उसका रिजल्ट मुझे 1 घंटे के अंदर कॉल करके बता दिया गया एचआर के द्वारा कि हम्म। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सब्जेक्ट इंटरेक्शन क्वालिफाई कर चुके हैं। अब हम्म। आपका हमारे टीम हेड के साथ लगेगा इंटरव्यू। हम्म। तो अब टीम हेड के साथ उसी दिन रात में लगी। हम्म। और वो इंटरव्यू थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेक्शन में मैं कॉन्फिडेंट था। हम्म। वो चैलेंजिंग इसीलिए था, उन्होंने मेरा सीवी पढ़ा था, और हम्म। सीवी के एक एक चीज को, रेज्यूम के एक एक चीज को पढ़ा था, और वहां से मुझे लर्निंग मिला कि रेज्यूम में एक भी अनयूजुअल वर्ड भी मत डालना। हम्म। एक वर्ड को भी अगर वो पकड़ लिया, तो आपको एचआर इंटरव्यू या फिर जो भी टीम हेड इंटरव्यू है, वो आपको फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। तो हम्म। मैंने अपने रिज्यूम में, मैंने मास्टर्स टाइम में रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, और हम्म। बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट किया था। मैंने हम्म। उसका सब कुछ डाल दिया, हम्म। जबकि मैं टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मैंने रिसर्च का उसमें डाल दिया कि मेरे पास ये एबिलिटी भी है। हम्म। और उन्होंने यही बात को पकड़ के बैठा हुआ था कि हम्म। इसको यहाँ फंसाएंगे। और हम्म। उन्होंने मेरे से पहला सवाल यही किया कि रमन, आप तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी किए हो, और आप एमएससी के टाइम ही इतना बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट कर लिए, बड़ी हम्म। बात है, फिर आप हम्म। टीचिंग में क्यों आए। हम्म। ये सवाल देके उन्होंने मुझे पहले ही फंसाने का कोशिश कर लिया कि आप टीचिंग में क्यों आए जब आप इतना अच्छा रिसर्च किए थे। तो हम्म। मैंने बोला कि टीचिंग मुझे ज्यादा अच्छा लगता था एज हम्म। कम्पेयर टू रिसर्च। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, आपका रिसर्च प्रोफाइल देख के लग रहा है कि आप रिसर्च बहुत ही अच्छा किए हो, तो हम्म। आपको फॉरेन जाना चाहिए और हम्म। आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, आपने कभी ट्राई किया क्या। तो हम्म। मैंने बी ऑनेस्टली उनको बताया कि मैंने ट्राई भी किया और मेरे सिलेक्शन भी हुए, फिर भी हम्म। मैंने नहीं किया। तो उन्होंने हम्म। मेरे से रीजन पूछा। हम्म। तो रीजन मैं प्रॉपर दे नहीं पा रहा था, लेकिन बोलते बोलते मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो मैंने उनको हम्म। एक्सप्लेन क्या किया, आप इसको अपने किसी अदर कैरियर से कनेक्ट करके इंटरव्यू में बैठे। फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं और वो भी आप उसमें लिखे हैं, हम्म। आपसे अगला पूछ सकता है कि आप सिंगिंग छोड़ के टीचिंग में क्यों आए। तो जैसे मैंने हम्म। रिसर्च छोड़ के टीचिंग में आया, तो मैंने हम्म। उसको एक्सप्लेन किया हम्म। कि अगर मैं रिसर्च करता, नो डाउट कि बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा मैं कोई चीज देकर जाता जो पूरे लिविंग ऑर्गन्स के लिए, पूरे ह्यूमन बीइंग के लिए
यूजफुल होता और हम्म, लाइफ टाइम के लिए होता, अच्छी हम्म, बात है। हम्म, लेकिन अगर मैं डॉक्टर बनाऊंगा तो हम्म, मैं एक मेडिसिन बनाता रिसर्च से जो लाइफ हम्म, टाइम काम आए। मैं हम्म, डॉक्टर बनाऊंगा तो कितने डॉक्टर बना दूंगा और वो कितने पेशेंट को देख लेंगे, कितने लोगों का जान बचा देंगे, जिसका हिसाब नहीं है। क्या बात। फिर उन्होंने मुझे अगला सवाल दिया और मुझे अगले सवाल में बहुत बुरा फंसाया उन्होंने। उन्होंने बोला कि रमन सर, आप एक बैच में कितने बच्चे पढ़ाते हैं, अकेडमी में कितने बच्चे पढ़ाते थे? मैंने कहा 100 बच्चे। बोले ईमानदारी से बताएगा 100 में कितनों का सिलेक्शन होता है? मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है, 2-3 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। हम्म, बोले बाकी बच्चे आप पढ़ा तो रहे हैं एक साल में अगर 1000 बच्चों को, तो डॉक्टर तो बन रहे हैं उसमें से 10-15, हम्म, तो सिलेक्शन रेशियो तो नहीं है और सीट भी उतनी ही है। हम्म, लेकिन मैंने इस सवाल को भी फेस किया। मैंने बोला हम्म, कि सर आप अलग नजरिए से सिलेक्शन देख रहे हैं, आप सिलेक्शन देख रहे हैं नीट में हम्म, और मैं सिलेक्शन देख रहा हूं स्टूडेंट की लाइफ में। हम्म, 15 बच्चा एमबीबीएस करेगा, हम्म, लेकिन बाकी बच्चा जो ऐसा होगा जो अगली साल रिपीट नहीं कर सकता है, हम्म, तो वो बीडीएस कोर्स ले लेगा, वो हम्म, नर्सिंग ले लेगी लड़की, वो हम्म, आयुर्वेदिक ले लेगा, होम्योपैथिक ले लेगा। हम्म, और जो बच्चा कोई कोर्स नहीं ले पाया, जब वो हम्म, अगली साल रिपीट करेगा तो मेरा हम्म, पढ़ाया हुआ कंसेप्ट उसको बहुत काम आएगा। हम्म, और कोई बच्चा अगर नीट की तैयारी छोड़ देता है हम्म, तो भी वो मेरे कंसेप्ट से आगे में लाइफ में सक्सेस हो सकता है। तो हम्म, उन्होंने बोला वो कैसे? मैंने बोला मैं अगर उसको बॉटनी जूलॉजी कंप्लीट पढ़ा दूं तो वो 12th के बाद सीयूईटी का एग्जाम निकाले और देश की अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाके बैचलर कोर्स पढ़े और हम्म, फिर वो सिविल सर्विस का तैयारी करे और हम्म, जूलॉजी या बॉटनी को एज अ ऑप्शनल पेपर ले ले और केवल नॉन साइंस सब्जेक्ट का तैयारी उसको करना पड़ेगा। और हम्म, साइंस सब्जेक्ट की 80% चीजें क्लास 12th की पूछी जाती है जूलॉजी में, सिविल सर्विस में, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। सुपर अब वो सुपर बच्चा नीट की तैयारी छोड़ देगा तो भी वो अफसर बन सकता है मेरे से पढ़ के। और सुपर। 2-3 बच्चे ऐसा काम कर रहे हैं मेरे स्टूडेंट, इसलिए मैंने हम्म, कॉन्फिडेंटली उनको बता पाया। हम्म, और मैंने उनको ये भी बोला कई सारे बच्चे मेरे एमबीबीएस कर रहे हैं, कोई नर्सिंग कर रहा है, कोई बीएमएस कर रहा है। तो अगर आप एवरेज सिलेक्शन देखेंगे तो एमबीबीएस है 15%, लेकिन एवरेज सिलेक्शन देखेंगे तो 50% से ज्यादा है। बच्चा लाइफ में सक्सेस पा रहा है ना। मैटर ये हम्म, नहीं कि वो एमबीबीएस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम्म, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आयुर्वेद कोर्स करने के बाद या हम्म, नर्सिंग कोर्स करने के बाद, तो वो हम्म, बेरोजगार नहीं रहेगा। तो हमारे टीचिंग का मकसद ये नहीं है कि हम केवल बच्चे को नीट निकलवा के एमबीबीएस कराएं। ये हम्म, क्राइटेरिया अगर मेरा ही हो गया तो हम्म, स्टूडेंट का भी ये क्राइटेरिया होगा और इसी से सुसाइड रेट बढ़ रहा है। हम स्टूडेंट्स को ये बताएं कि अगर तुम्हारा नीट नहीं निकला तो भी आपको ये नॉलेज से कैसे लाइफ में सक्सेस पाना है। तो मेरे टीम हेड वहीं पर इंप्रेस्ड हो गए और हम्म, उसके बाद उन्होंने मेरे को वहीं पे बोल दिया यू आर सिलेक्टेड। वहीं पे बोल दिया सुपर उन्होंने। मतलब उनका सुपर। यही आंसर सुनना था कि हम्म, आपके बैच का सिलेक्शन रेशियो उतना नहीं होगा, आप कुछ भी कर लेंगे तो नहीं होगा, सीट हम्म, ही इतनी एमबीबीएस की है। लेकिन हम्म, आपके पढ़ाने का क्या फायदा फिर उस बैच के बच्चों को? तो सुपर। फायदा ये है कि आप उसको लाइफ में सक्सेस दिला रहे हैं। तो उसके हम्म, बाद फिर उसी दिन मेरे को रिजल्ट आ गया कि आपका ये वाला हो गया है, हम्म, अगले दिन आपका सीओ इंटरव्यू होगा। तो अच्छा। अगले दिन शेड्यूल हुई। तो सीओ सर में जो इंटरव्यू होना था, उन्होंने एचआर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि अब आपका सब कुछ वहां पे वापिस से होगा। आपको वापिस से कोई टॉपिक पढ़ाने बोलेंगे सीओ सर, हम्म, जबकि वो फिजिक्स के टीचर हैं, हम्म, केमिस्ट्री के हैं, लेकिन वो हम्म, आपको कोई टॉपिक पढ़ाने बोलेंगे और आपका वो टीचिंग स्किल देखेंगे हम्म, और वापिस से आपका वो पर्सनल इंटरव्यू लेंगे। तो हम्म, सीओ सर आए तो उन्होंने पहले पढ़ाने बोला। तो सीओ हम्म, सर जैसे आए सबसे पहले उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा। हम्म, उन्होंने पूछा कि रमन सर आप एक बात बताओ कि कोई भी बच्चा बायोलॉजी में 100% स्कोर कैसे कर सकता है, 360 में 360 कैसे कर सकता है? हम्म, और अगर आज के डेट में आपको मेडिकल एग्जाम क्रैक करना है तो हम्म, बायोलॉजी में आपको 100% लाना पड़ेगा। क्योंकि हम्म, जो ट्रेंड चल गया बायोलॉजी में 100% लोग ला रहे हैं, अगर आप हम्म, नहीं लाएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हम्म, तो उन्होंने मेरे से पहला सवाल ये पूछा कि बायोलॉजी में 100% कैसे आएगा रमन सर, आप ये बता दो। हम्म, तो मैंने उनको तरीके बताए, जिस तरीके से मेरे और स्टूडेंट्स ला रहे हैं या जिनको मैंने हम्म, टॉपर बनाया है, वो हम्म, तरीका मैंने उनसे शेयर किया। हम्म, तरीका सिंपल है कि आप जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उस टाइम आप बच्चे से इंटरेक्टिव होके पढ़ाएं। ये हम्म, नहीं कि आप वन वे होके पढ़ा रहे हैं। फॉर हम्म, एग्जाम्पल आप बच्चे को बता रहे हैं कि किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन बनता है। हम्म, जब आपने बात बोला, बच्चे से पूछे वापस कि हम्म, बताओ बच्चे यूरिन किसके फिल्टर होने से बनता है, तो बच्चा बोलेगा हम्म, ब्लड के फिल्टर होने से बनता है। हम्म, आप केवल बोलते मत चले जाइए कि हम्म, ब्लड के फिल्टर होने से यूरिन बनता है, यूरिन बन गया, यूरिन का डिकम्पोजिशन होता है। तो ये क्या हुआ कि आप कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं लेकिन अच्छा बच्चे अच्छा। का ग्रिप नहीं बना रहे हैं, बच्चे का हम्म, कंसेप्ट पे ग्रिप नहीं बन रहा है। हम्म, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप हम्म, बच्चे से टू वे इंटरेक्शन के जरिए पढ़ाइए, पहला पॉइंट। हम्म, दूसरा हम्म, कि कोशिश कीजिए बायोलॉजी में ज्यादातर चीजों को डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करने का, डायग्राम के जरिए। हम्म, कहानी मत लिखवाइए ज्यादा, हम्म, एवरीथिंग को आप डायग्राम में
कंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। हम्म और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज आप क्लास में क्या पढ़ाने वाले हैं उससे पहले आप खुद पढ़ के जाइए। रेंडमली हम्म क्लास में एंटर मत कीजिए। आप हम्म क्लास में जो भी आज पढ़ाने वाले हैं, अपने कॉपी पे, अपने पेन टेप पे उसको डायग्रामेटिकली प्रैक्टिस करके जाइए कि हम्म आज मुझे इतना पढ़ाना है, ये मेरा टारगेट है, और उसको हम्म इस डायग्राम के जरिए समझाना है। और अगर कोई हम्म चीज डायग्रामेटिकली नहीं आती है तो उसको स्टार पॉइंट वाइज, डाटा वाइज पॉइंट बना के लेके जाइए, और उसको हम्म वहां देख के मत पढ़ाइए। हम्म आप खुद प्रिपेयर करके जाइए। अगर आप देख के पढ़ाएंगे, बच्चे का हम्म इंटरेस्ट कभी नहीं है। तो एब्सोल्युट ये काम करने के बाद अब बच्चे को ये बोलिए कि घर पे जाके वो सेल्फ स्टडी ऐसे करे जैसे आप उसको पढ़ाए, बिना हम्म देखे आप खुद हम्म लिखे, तो वो भी हम्म बिना देखे लिखने का कोशिश करे। देन एनसीईआरटी पढ़े। ये कुछ प्रोसेस है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जिसको हम्म टीचर ट्रेनिंग में डेलीवर किया जाता है। तो हम्म उससे क्या होता है, ओवरऑल बच्चे को जो कंटेंट मिलता है उससे वो बायोलॉजी में 360 स्कोर कर सकता है। मेरे कई सारे स्टूडेंट कर रहे हैं स्कोर। तो ये सब मैंने सर को बताया, फिर सर ने बोला सर अब टॉपिक पढ़ाओ। तो मैंने हम्म टॉपिक पढ़ाया, और सर ने मेरे को बीच में इंटरप्ट नहीं किया, क्योंकि सर केमिस्ट्री के थे। तो सर ने 15 मिनट तक मेरा टीचिंग स्किल देखा, पहले उनको यही हम्म देखना था। हम्म उसके बाद उन्होंने मेरे से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप अनअकैडमी क्यों छोड़ रहे हैं। तो हम्म देखो, मैं आपको हर चीजें चैनल पे नहीं बताई जा सकती है, हम्म लेकिन मैं आपको इतना सजेस्ट करूंगा, आप जिस भी रीजन से प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं, हम्म आप जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल रीजन वहां बता दें, हम्म क्योंकि कोई भी चीजें, हर चीज हर जगह नहीं, कहां पर क्या बताना है इसका लिमिटेशंस होता है। अगर हम्म आप हर चीजें हर जगह बता देंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। हम्म तो जो भी, क्योंकि होता क्या है कि कई जगह आपके साथ गलत हो गया, तो हम्म अगर वो चीजें कहीं जगह अगले जगह बताएंगे तो उसको लगेगा कि ये पर्सन गलत था या ऑर्गेनाइजेशन गलत था, वो यस कंफ्यूज होगा। सो हो सकता है आप गलत नहीं हो, लेकिन हम्म उसके मन में ये आएगा कि आखिर कुछ तो माजला है, हम्म कहीं ऐसा तो नहीं कि यही गलत था। हम्म तो वहां वहां निगेटिव हो जाता है। तो हम्म एक सिंपल आंसर है, अगर आप कहीं पे भी चेंज करना चाह रहे हैं जॉब, एक सिंपल आंसर बोल दो कि सर वो लोकेशन मेरे को सूट नहीं कर रहा है, दैट्स इट। हम्म और इस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है, लोकेशन हम्म सूट नहीं कर रहा है, मेरे होम हम्म सिटी का पास में नहीं है, या फिर उस हम्म सिटी में मुझे लॉन्ग फ्यूचर के लिए सही नहीं लग रहा है, मैंने आंसर हम्म दे दिया, बात यहीं क्लोज हो गई। इसके आगे को हम्म फिर, हाँ, जब मैंने बोला कि मेरे को लोकेशन सूट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने मेरे काउंटर क्वेश्चन किया कि हम्म आपको जिस लोकेशन पे मैं भेजूंगा वो आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा। मैंने बोला हम्म एब्सोल्युटली। हम्म क्योंकि अब यही चीज अगर आप अपने एक्चुअल प्रॉब्लम को वहां बताते होते तो उस पर भी डिस्कशन चलता, सही फिर वो बात है कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता। तो हर हम्म चीजें हर जगह नहीं बताई जाती है। अगर आपका हम्म पास्ट में कुछ निगेटिव गया भी है तो आप हम्म उससे लर्निंग लो, और कोशिश करो कि आगे उस निगेटिविटी को रिपीट ना होने दो। तो वो चीजें एब्सोल्युटली मैंने वहां किया। फिर सर ने मुझे यही बोला लास्ट में कि आप किसी भी स्टूडेंट के लिए कितना डेडिकेटेड हो सकते हैं, हम्म ये सवाल मेरे से उन्होंने पूछा। हम्म तो मैंने बोला कि मैं किसी भी स्टूडेंट के लिए इतना डेडिकेटेड हो सकता हूं कि उसका सिलेक्शन नहीं भी होगा तो मैं उसको पर्सनली कॉल करके बताऊंगा कि आपका अगला स्टेप क्या होगा, उसको अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुपर और इंडिया में ज्यादातर क्या हो रहा है, बच्चे क्यों सुसाइड कर रहे हैं, जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो उससे बात करने वाला कोई नहीं है। पेरेंट्स तो नहीं है, पेरेंट्स तो उल्टा प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन हम्म अगर आप बीइंग अ टीचर उसको पर्सनली कॉल कर रहे हो तो यही 50% उसके लिए मोटिवेशन है कि टीचर ने मुझे कॉल किया, फिर कॉल हम्म करके उसको ये बता रहा है कि कोई हम्म बात नहीं, रिजल्ट नहीं हुआ तो अदर ऑप्शंस भी हैं तुम्हारी लाइफ में। हम्म ये टीचर का मेन रोल होता है, हम्म यही है टीचिंग। और आप कंसेप्ट जो दे रहे हो वो तो हर कोई दे सकता है, लेकिन आप बच्चे का कैरियर बना रहे हो वहां पर। हम्म तो इस आंसर से भी वो बहुत इंप्रेस्ड हुए। तो फाइनली फिर मुझे अगले दिन मतलब बता दिया गया कि यू आर सिलेक्टेड, और फिर अगले ही दिन मुझे ऑफर लेटर आ गया। ये बात है 31 जुलाई की। और हम्म फिर मुझे बोला गया कि आपका ऑफर लेटर पर ज्वाइनिंग डेट होगा 1 अगस्त। तो मैंने बोला अब रांची जाने में, मुझे वहां से यहाँ आने में भी मुझे 2-3 दिन चाहिए था। तो हम्म उन्होंने फिर बोला कि नहीं, आप जाइए और अभी आप अर्जेंटली वहां जाके रिपोर्ट कीजिए, हम्म और आपका जो जॉब लोकेशन है, और फिर आपको मैं छुट्टी दे दूंगा 1-2 दिनों का, आप फिर शिफ्टिंग के लिए, रीलोकेशन के लिए आ जाइएगा। और इसके हम्म लिए मुझे उन्होंने रीलोकेशन अमाउंट भी ऑफर किया। ठीक है। हम्म तो फिर इस तरीके से उन्होंने ऑफर लेटर दिया, ऑफर लेटर मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर मैं 1 अगस्त को यहाँ आ भी गया, ज्वाइनिंग ले लिया। फिर जब मैं यहाँ आया तो चूंकि ये चीजें गवर्नमेंट से रिलेटेड थी, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने मुझे रांची के सर्किट हाउस में रुकवाया 1 सप्ताह तक, और हम्म बहुत अच्छा लगा। सर्किट हाउस में केवल एमपी एमएलए मिनिस्टर लोग रुकते हैं। तो हम्म फिर लगा कि हाँ, मैं कुछ बड़े जगह पर काम करने आया हूँ। मतलब सर्किट हम्म हाउस में रुकवा रहे तो बहुत बड़ी बात बहुत होती है बड़ी ना, बात है कि मतलब कि सच में वाकई में। और जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट जो है डिप्टी कलेक्टर जो है वो डायरेक्ट उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और सारा रिपोर्ट सीएम हाउस जाता है। आप जो भी पढ़ा रहे हैं
वो हम्म सारा रिपोर्ट सेम हो जाता है। हम्म तो कहने का मतलब ये है कि इसमें लॉन्ग फ्यूचर है, और अगले साल फिलो मुझे लगता है कि इसमें बम्पर वैकेंसी निकालेगी। दिस इज ऑल अबाउट माई जर्नी। और अगर अलग से आप कुछ पूछना चाहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गाइस, अब मुझे लगता है इसके बाद, इस जर्नी को सुनने के बाद, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है कि हम क्यों बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि सर की जर्नी बहुत एक्सपीरियंस वाली होने वाली है। आपको लर्निंग बहुत मिलने वाली है। आपने सुना होगा सर से, इतना एक्सपीरियंस वाला पर्सन ही आपको बता सकता है कि कैसे आपको जर्नी को प्लान करना है। उन्होंने प्लानिंग बताई, प्लॉटिंग बताई, इंटरव्यूज की टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, क्वेश्चन बताया, सब कुछ बताया। जिसने इतना एक्सप्लेन किया विस्तार में, आई एम वेरी श्योर आप में से कोई भी, आप स्टूडेंट हैं, आप फैकल्टी हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं इस टाइम पे, अगर टीचिंग में आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी है और आपका मकसद है टीचर बनना, दिस वीडियो इज द बेस्ट वीडियो फॉर यू। सर को आप दोबारा ध्यान से सुनना, मैं तो आपको बिल्कुल ये इंसिस्ट करूंगा, इस वीडियो को रिपीट करके देखना एक बार। सर ने जो टिप्स एंड ट्रिक्स दी है ना आपको रिगार्डिंग कैसे बोलना चाहिए, जो काउंटर क्वेश्चंस दिए उन्होंने, बताया जो क्वेश्चंस पूछे गए, जो काउंटर किया उन्होंने, आई थिंक दिस इज द बेस्ट काउंटर। ये क्वेश्चन हमेशा होता ही है, आपने प्रीवियस कोचिंग क्यों छोड़ी, क्या जॉब रोल था आपका वहां पे, क्यों आपको ये ज्वाइन करना है, रिसर्च में क्यों नहीं गए आप, यहाँ क्यों आए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट हर जगह आते ही हैं, एंड यू हैव टू फेस दिस क्वेश्चन। तो सर ने जो बताया आपको इसके आंसर्स के रूप में, आप प्लीज उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए। जब भी आपको ये क्वेश्चन फेस हो, आप ट्राई करो अपना बेस्ट देने का, और कहीं भी आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए आंसर्स देने में। तो आई एम अगेन टेलिंग गाइस, अब तक का बेस्ट वीडियो है मेहता वॉइस पे फॉर जूलॉजी एंड बॉटनी फैकल्टी। इतना विस्तार में वही बोल सकता है जिसने ऑलरेडी सब कुछ देखा है। और वो कितने फोकस्ड थे आपने देखा, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। पैसे मिले ना मिले, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है, गैप ना आ जाए मेरे करियर में, ध्यान रखना है उन चीजों का। इतनी कंपनी में ट्राई किया, इंटरव्यूज क्लियर किए, पढ़ाया भी अकेडमी में, देन फाइनली उन्होंने फिलो में स्विच किया। तो दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट जर्नी। हम बोलते हैं ना हमें जॉब्स नहीं मिल रही है, जॉब्स है, मार्केट में बहुत जॉब्स है। आपके एफर्ट, आपका डेडिकेशन डिसाइड करता है आपको किस जॉब के लिए जाना है। अगर इतना फोकस आपके मन में क्लियर है कि मेरे करियर में गैप नहीं होना चाहिए, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे ये चीजें करनी है, आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये जर्नी आपको बहुत हेल्प करेगी। एंड ट्रस्ट मी, ऐसे करते करते ही आप अपने स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, अपना ड्रीम जॉब सिक्योर करते हैं। सर की पैकेज सुन के आपको आइडिया लग जाएगा कि उन्होंने जो बताया विस्तार में ना, वो एक्चुअली जस्टिफाइड है। जो पैकेज उनको मिला है ना, वो बिल्कुल डिजर्विंग पैकेज है, बिकॉज ही इज अ फैकल्टी। फ्रेशर्स को नहीं मिलता है, इनको मिला है बिकॉज वो डिजर्व करते हैं इस पैकेज को, बिकॉज उनका जो एक्सपीरियंस है, जो जर्नी है, वो इतनी इंटरेस्टिंग है। इनका जो चैनल है यूट्यूब पे, मैं उसकी लिंक भी अटैच करूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखना। द वे ही इज टीचिंग, द वे इज डिलीवरिंग द कॉन्सेप्ट, इतना नोन कॉन्सेप्ट है ना कि यू रिलेट विद द कॉन्सेप्ट। आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा कोई मुझे पढ़ा दे या सिखा दे तो मैं कुछ भी भूल नहीं पाऊंगा कभी भी लाइफ में। तो वो एक प्लस पॉइंट रहता है, जो प्रैक्टिस से ही आता है, और कोई इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है नहीं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे और पढ़ाओगे, उतना आपका ये कॉन्सेप्ट ब्रशअप होगा और नरिश होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं अकेला आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर आप पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, मेरा काम प्लेटफॉर्म देना है, आपको एक ब्रिज देना है कि चलना कैसे है, कहाँ चलना है, पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है। आपका काम है उसको पढ़ना, प्रैक्टिस करना, डाउट्स पूछना मेरे से, और मैं आपको फैकल्टी के थ्रू हेल्प आउट करूंगा उन चीजों में। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम दोनों का कॉम्बो रहने वाला है, इट्स नॉट ओनली मी और ओनली यू। मेरा काम मेरी जगह पे है प्लेटफॉर्म देना, वैकेंसीज का अपडेट देना, आपके इंटरव्यूज वगैरह करवाना। आपका काम आपकी जगह पे है प्रैक्टिस करना, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप की प्रैक्टिस को इतना स्ट्रॉन्ग करना। तो अगर दोनों ही कॉम्बिनेशन को मिलाएंगे, तब जाके आपको एक वेल सेटल्ड जॉब मिल पाएगी। तो आपसे हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस ऐसी करनी है आपको कि आपको आपकी ड्रीम जॉब जल्द से जल्द मिल जाए। रमन सर को देख लो, लाइफ में कभी भी सिचुएशन कैसी भी आई, अपना करियर ब्रेक नहीं होने दिया, चाहे फ्री में पढ़ाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। डेडिकेशन बोलते हैं इस चीज को, कि आपको कुछ भी हो, मौका कैसा भी हो, आप किसी भी जगह पे हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आपका जो लेवल है, जो फ्लुएंसी है, वो कभी ब्रेक नहीं होनी चाहिए आपकी। तो आपसे ये बोलूंगा, सर से कुछ सीख लेना, कुछ क्वालिटी उनकी अडॉप्ट कर लेना। ट्रस्ट मी, मैं आपको अश्योर करता हूँ, अगर आप कुछ भी इनसे सीख पाए इस वीडियो की हेल्प से, तो ट्रस्ट मी, आपको वो आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करेगा, और आपकी ड्रीम जॉब को सिक्योर करने के लिए वो एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा आपके लिए। बाकी मैं हूँ, पूरा प्लेटफॉर्म है मेहता वॉइस का, जॉब वैकेंसी का अपडेट देने के लिए, बताने के लिए, गाइड करने के लिए। तीन बेसिक मेथड है हमसे जुड़ने के। एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सएप कर दो, मैं आपसे बात कर लूंगा पर्सनली, मेरी टीम वाले बात कर लेंगे आपसे। आपको आपकी जो क्वेरीज होगी उसके लिए आपको प्रॉपरली हेल्प आउट कर देंगे। दूसरा, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जो आपके लिए हमने हैंडी बनाया है, जैसे रमन सर बता रहे थे आपको, वैकेंसीज वहां पे आती है, उसको आप चेक कर लो। जो वैकेंसी आपके काम की लगती है उसको आप फिल कर दो और जॉब के लिए अप्लाई कर दो, जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है।
तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ डेली अपडेट्स वगैरह आती है वैकेंसीज की, जो आपको आपकी ड्रीम जॉब सिक्योर करने में काफी हेल्प करने वाली है। तो सिंपल तरीके हैं, हमसे जुड़ जाओ, हमसे मिल जाओ, मैं आपको पर्सनली हर चीज में हेल्प करूंगा। लेकिन ये सोच के आना है कि पढ़ना आपको है। जैसे सर ने बताया, फ्रेशर्स की अपनी अलग जर्नी होती है, एक्सपीरियंस की अपनी अलग जर्नी होती है। तो आपको सोच के आना है कि मुझे अपनी जर्नी प्लान कैसे करनी है। मैं नोट्स कंटेंट सब दूंगा आपको, प्रॉपर आपको सिचुएशंस दूंगा, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना है। लेकिन पढ़ना आपका काम है, प्रैक्टिस करने में पीछे मत हटना, तभी जाके आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिलेगी। अभी इस महीने में अगस्त सितंबर में बहुत हायरिंग चलने वाली है, बहुत सारे वॉक इन ड्राइव भी आने वाली है। तो अब भी कुछ लेट नहीं हुआ है। इफ यू वांट टू स्टार्ट नाउ, स्टार्ट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अपनी ड्रीम जॉब को विद इन फ्यू डेज इसको आप सिक्योर कर लोगे। मंथ भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ डेज बोल रहा हूँ। डेडिकेशन लेकर के आओगे, इन डेज यू कैन सिक्योर योर जॉब। तो इसको एक्सेप्ट करना है, ईगो मत लाओ बीच में, एंड ट्राई प्रैक्टिसिंग, ट्राई वर्किंग हार्ड। हम तो आपको सपोर्ट करते ही हैं, अपने एंड से भी हार्ड वर्क करना है। जो कमियां रह गई उसको एक्सेप्ट करो, उस पर काम करो। नाउ रमन सर, कमिंग टू योर सैलरी, आप खुद बताइए क्या सैलरी पैकेज मिल रहा है आपको फिलो में, और अभी क्या रिसेंटली आपका इन हैंड सैलरी है मंथली के हिसाब मैं फिलो ने मैं शुरू से लेके फिलो तक का बताता हूँ, से? ताकि एक फ्रेशर्स को ये लगे कि कैसे यहाँ तक पहुंचे, ये रैंडम नहीं हुआ है, ठीक है। प्लीज। जब मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, एक लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था बिहार के पूर्णिया में, हम्म। और वहां पर मुझे 5,000 रुपये पर मंथ में मिला था ज्वाइनिंग, ठीक है। और मैंने वहां पैसे के लिए ज्वाइन नहीं किया था, मैं सीखने के लिए ज्वाइन किया था कि मुझे परफेक्ट। पढ़ाना है। हम्म। और रात को ऑफिस में ही नीचे बेड लगा के मैं सो जाता था। हम्म। 1 महीने में वहीं से वहां पढ़ाया हूँ, 1 महीने में नहीं, 20 दिन पढ़ाया हूँगा। मुझे किसी दूसरे कोचिंग से, वहां के एक ऐसे टीचर थे जो दूसरे बड़े कोचिंग को बता दिए कि कोई कैंडिडेट ऐसा है, हम्म। और मेरे को उधर से कॉल आ गया। हम्म। गुरुकुल नाम करके इंस्टीट्यूट था भागलपुर में, हम्म। कॉल आ गया। और वो मंथ मुझे वहां उन लोगों ने कंप्लीट भी नहीं होने दिया, और मेरे को वहां से वो लेके चले गए। हम्म। और मेरे को उस टाइम उन्होंने 50,000 रुपये पर मंथ, 2018 की बात है, वाह। 50,000 रुपये पर मंथ में उन्होंने मुझे वहां पे रखा, और वहां पे भी बॉटनी जूलॉजी कंप्लीट के लिए रखा। वाह। वहां पे मैं 1 साल पूरा काम किया, और हम्म। उस टाइम में 3 दिन भागलपुर और 4 दिन पटना पर आता था। उस टाइम में बीएससी फर्स्ट ईयर में था। बाप रे। 3 दिन भागलपुर और 4 दिन पटना, ट्रेन से जर्नी करता था, ठीक हम्म। है। 4 दिन पटना और 3 दिन भागलपुर, और हम्म। पटना में भी कोचिंग में मुझे लेक्चर वाइज पे होता था 1,000 रुपये पर लेक्चर 2018 में। परफेक्ट। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि आपके कलीग जो होते हैं ना, देखो, कभी भी कलीग से दुश्मनी मत करना, कलीग ही हम्म। आपको रेफर करता है। हम्म। आपका कलीग जैसे आपका कैलिबर पहचानेगा, तो हम्म। जहां पे रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअल में टैलेंटेड पर्संस की, आपका रेफरेंस वो बिना पूछे दे देंगे, पूछेंगे भी बिल्कुल। नहीं आपसे। हम्म। तो जैसे भी मुझे फिलो से कॉल आया, मुझे पता तक नहीं कि मेरा नंबर किसने दिया था उनको, ठीक हम्म। है। लेकिन हम्म। उन्होंने बताया कि किसी ने आपका यूट्यूब लिंक भेजा था, तो हम्म। कोई है कलीग जो भेजा होगा। तो एब्सोल्युटली। तो आप कलीग से हमेशा बना के रखें। तो ऐसे मुझे गुरुकुल 2018 में और पटना में से कुल मिला के उस टाइम में 4,000 की अर्निंग थी। फिर सेकेंड ईयर में गया तो एक परमानेंट इंस्टीट्यूट पकड़ा पटना में ही, जहां हम्म। पर मुझे रहने खाने का पूरा मिला था, पर्सनल रूम मिला था। और उस टाइम मेरे वहां पर भी 50,000 के आसपास मेरी सैलरी थी। हम्म। थर्ड ईयर तो कोरोना आ गया, तो उस टाइम मैंने उस टॉपर स्टूडेंट्स को पर्सनल ट्यूटरिंग किया, और उस टाइम हम्म। मेरे को 20-25 हजार पर्सनल ट्यूटरिंग में निकल जाता था। वो तो कोरोना का समय था, हम्म। हटाओ। हम्म। उसके बाद जब मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया, तो अनअकैडमी में भी ऐसा ही हुआ था, जैसे मैंने फिल्म इंटरव्यू वगैरह दिया तो सब कुछ सही से हुआ था, डेमो वगैरह। जब मेरे को वहां ज्वाइनिंग मिला था तो 8 LPA में ज्वाइनिंग मिला था। हम्म। और मेरा इवेलुएट करके मतलब विद इन 4 मंथ मेरी सैलरी को 8 LPA कर दिया गया था, हम्म। ठीक है, विद इन 4 मंथ। हम्म। और अब ऐसी बात है कि अब जहां भी जाएंगे नई कंपनी में, उससे ज्यादा ही मिलेगा। तो हम्म। यही वजह है कि क्योंकि पास सीकर में और 2-3 जगह जो बात नहीं बैठी, यही वजह से। हम्म। फिर फाइनली फिलो में बात डन हो गई थी 14 पर। लेकिन हम्म। कुछ डॉक्यूमेंट की अभाव की वजह से डॉक्यूमेंट मेरे पास प्रॉपर डेट वाइज नहीं थे, सैलरी हम्म। स्लिप से रिलेटेड। तो हम्म। फिर फाइनली, और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको कॉर्पोरेट में फ्यूचर में आगे जाना है, हम्म। सैलरी स्लिप को और ऑफर लेटर को हमेशा संभाल के रखना। जैसे हम्म। आप अपने 10th और 12th के डॉक्यूमेंट को संभाल के रखते हो, हम्म। वैसे संभाल के रखना। मेरी 14 एब्सोल्युटली। LPA में बात फाइनल हो गई थी, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स के कमी की वजह से फिर हम्म। वो फाइनली उन्होंने 13 LPA में उसको डन किया। डन किया गया। जिसमें कि वो पीएफ भी काट रहे हैं, तो हम्म। पीएफ सब टैक्स कट के इन हैंड मेरे को 1 लाख प्लस इन हैंड आ रहा है। आ जाएगा। परफेक्ट। Yes. बस दो ऐसा एक्सपीरियंस है सर का जो ऑफिशियल एक्सपीरियंस है, बाकी सब जो उन्होंने पढ़ाया है वो उन्होंने अपने कॉलेज टाइम में साथ में मैनेज करके पढ़ाया। वहां भी सैलरी कम नहीं थी, पर डॉक्यूमेंटेड कुछ सैलरी वगैरह वहां पे थी नहीं, इतनी सैलरी मिलती है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो 2023 में पास आउट हुए रमन सर, और 24 में जिस कंपनी में वो काम कर रहे हैं वो 13 लाख का पैकेज उनको ऑफर कर रही है। 14 था, पर 13 उनको ऑफर कर रही है। 1 लाख प्लस उनको पर मंथ का उनको जो सैलरी मिल रहा है अभी।
प्लस में उनको बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है जो कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है। सो गाइज, ये एक अचीवमेंट से कम नहीं है कि विद इन 1 ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन आपको इतनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, इतनी बढ़िया कंपनी मिली है जिसने आपका इंपॉर्टेंस समझा और आपको ये ऑफर किया। तो आई थिंक रमन सर आप सबके लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन है, और मैं हक से बोल सकता हूँ कि सर आपके लिए मोटिवेशन है। जो इनकी जर्नी रही है स्टार्ट से एंड तक, इतना ब्रीफली किसी ने डिस्कस नहीं किया तक हमारे वीडियोस में। ये फर्स्ट वीडियो होगा यूट्यूब पे जहाँ किसी ने इतना ब्रीफली डिस्कस किया, अपने बैकग्राउंड को इतना अच्छे से बताया, फ्रॉम फर्स्ट जॉब टिल द लास्ट जॉब जो अभी वो कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ इतना डिटेल में बताना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज थैंक रमन सर ऑन कमेंट सेक्शन ऑन व्हाट्सएप, जहां उनसे आप कनेक्ट कर पाओ, ताकि उनको मालूम पड़े कि उनकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स थी उससे आप कुछ ना कुछ सीख पाए। इस वीडियो के लिए रमन सर, आई वॉन्ट टू थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड। आप इस वीडियो में आए, द जर्नी विच यू हैव एक्सप्लेन, ये आज तक का बेस्ट वीडियो की जर्नी है। जो आपने बताया इस वीडियो के अंदर ना, मैं पर्सनली मतलब जानता हूँ जो लोग उसको ध्यान से वीडियोस को देखेंगे और आपकी बातों को सुनेंगे समझेंगे, उनके लिए बहुत काम की बातें हैं। उनको जॉब ज्वाइन करने में या इंटरव्यूज क्रैक करने में आपकी ये बातें बहुत हेल्प करने वाली है। तो मेरे एंड से दिल से थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। तो अब बस इस मोटिवेशन को सिर्फ सुनना नहीं है, इसको सुन के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट भी करना है। आपको भी सर की तरह जॉब क्लिक करने हैं, अच्छे अच्छे जॉब ऑप्शंस को क्रैक करना है और अपनी गलतियों पे काम करके कहीं ना कहीं उसको इम्प्रूव करना है। मैं आप सबको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ अपने एंड से, सर के एंड से। वीडियो पसंद आता है आपको तो वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि सर जैसे और भी लोग जो इतने टैलेंटेड हैं, इतना कुछ जानते हैं, आपके जर्नी शेयर करें और आपकी जर्नी में आपको हेल्प कर सके। बाकी हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए ध्यान रखिए, हमसे जुड़िए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। टेक केयर गाइस।